जंगल के जानवर क्यों इतना भय खा रहे हैं? ना जाने उन पर क्या मुसीबत आई है। पहले तो कभी ऐसा नहीं दिखा। जरा देखना तो सही कि इन पर क्या मुसीबत आई है जो उन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। भैया वे देखिए, उधर नवमंडल में धूली चल रही। ये धूली उसी सेना की है, सेना जो इधर को बढ़ रही। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे नहीं लगते हैं विचार कौशल नाथ भरत जी के। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लिए लड़ने आता है। असहाय समझ के हमको वन में घेरने पकड़ने के लिए आता है। वह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा हो तो आज बड़ा बनाना भी। हे नाथ सदा रोकते रहे, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, आज टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका कर मिटा दूंगा। राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। काल दुर्ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर हूं। उनचाल का पैदा हूं मैं, प्रारब्ध का चक्र हूं। जब तक तो हृदय में शांति है तब तक मरे हूं मैं। यदि क्रोध से भर जाऊं तो महापले हुए। मेरा क्रोध जब उठेगा तो अयोध्या नगरी किस हाल में होगी। धरती को धरती, स्वर्ग की देवभूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने पिछले बालों से
तीनों लोगों को जला डालूंगा। भरत, अरे भरत, तुझे भी मैं राज्य का मजा चखा दूंगा। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पर सब्र करो। उसको जरा निकट तो आने दो और अपना दिली भाव को बताने दो। भैया राम, भैया राम, अकेला ही बात कर। भैया राम, भैया राम, भैया राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ भैया राम। चले आए भरत को दुनिया भी से होके, दुनिया भी से होके, गुजारो जिंदगी के दिन मैं किसके आश्रय होके, मैं किसके आश्रय होके। गुजरात, गुजरात, मैं तुमको नृत्य दिलाता हूँ। मुझको ना किसी से शिकायत है और ना माता के कहीं से कोई अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्व कर्मों का दोष है, इसमें आपका भला क्या दोष? ओहो, लगता है
शत्रुघ्न जी भी साथ ही आए हैं। हाँ, शत्रुघ्न जी क्या, माता कुशल्या जी, माता सुमित्रा जी और वो मेरी जन्म की शत्रु भी साथ ही आ रही है। प्रणाम माताओं, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। माता, आपने इस सफर में बेहद तकलीफ उठाई। मेरी माता, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है? हाँ बेटा, अच्छी है। माता जी, आप अपने दिल में कोई मलाल ना कीजिए। वास्तव में ये मेरे ही कर्मों का फल है। और ये प्रारब्ध का चक्कर था, आपका तो यूं ही बहाना था। देखो कैसी बेचारी बन रही है, जैसे इसके मुंह में जवान ही नहीं। देखो, है माता जी, ये आपने क्या कहा? हाँ, अब तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं है। हाय अफसोस। भैया राम, भैया जी, हाय अफसोस। हाय बेटा, इधर तुम वन को पधारे, उधर वह स्वर्ग सिधारे। अफसोस कि मैं अपने पिता का संस्कार तक न कर सका। भरत जी धन्य है, वह अंतिम समय में पिताजी के साथ थे। बेटा, तुम ठहरे रखो। हाय अफसोस, गर्दिश हमारे पीछे ही क्यों पड़ी है और हमको यूं ही बर्बाद करने पर तुली है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और पिताजी के प्रेम का हाथ भी हमारे सर से उठा लिया। ए जालिम मौत, तुझे भी अभी सब्र करना था। कम से कम 14 साल तक तो सब्र करना था। बेटा, जो ये बात एक दिन होनी है
उसका अफसोस करना बेफिजूल है। और ये निश्चित एक असूल है, जो बना है वह टूटेगा, जो बड़ा है वह फूटेगा, जो पैदा हुआ है वह मरेगा, और ये सफर एक दिन हम सबको करना है। इसलिए ये शुभ विचार छोड़कर आप परमेश्वर का ध्यान कीजिए। हाँ भरत जी, आप अपने सामाजिक अभिप्राय को बयान कीजिए। जो आ गया गुरुदेव। भैया अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह मैं कर चुका। अब मुझे अधिक ना सताइए, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। परंतु अब आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए और प्रजा का कल्याण कीजिए। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं खूब जानता हूँ, मगर क्या करूं, पिताजी की आज्ञा का और अपने धर्म से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्ष वनवास पूर्ण होते ही मैं अयोध्या आऊंगा। बहुत अच्छा। अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी यही कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूंगा और खुद भी 14 साल इधर ही वनवास करूंगा। प्यारे भरत, मुझे खेद है और तुम्हारी इस राय से मुझे खेद है। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल बेतुक है। और ये धर्म के खिलाफ है। वनवास सिर्फ मेरे लिए है और ना कि तमाम के लिए है। अगर यूं कहो कि लक्ष्मण क्यों साथ आया है तो इसके लिए भी कोई खास वजह नहीं है। अगर तुम भी यहाँ पर डेरे डाल लोगे तो माताओं को कौन संभालेगा? राजपाट का काम कैसे चलेगा? अरे प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान बिल्कुल बेदाग रहा है। भारी से भारी विपदाओं में भी हमने अपने प्रण को नहीं छोड़ा है। उचित यही है कि तुम अयोध्या लौट जाओ और इस मामूली सी बात के लिए अपने कुल को दाग ना लगाओ। बहुत अच्छा। माता कौशल्या जी जो हुक्म दे वही इंसाफ है। हाँ, मुझे कब इनकार है। माता जी, अब आप ही इंसाफ कर दीजिए और इस झगड़े को साफ कर दीजिए। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने धर्म का पालन करो। ये फैसला बिल्कुल माकूल है। माता जी का हुक्म मुझे कबूल है। अब आपका अधिक हट करना बिल्कुल फजूल है। भाई, ये तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म का पहला असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो।
अच्छा था कि तुम आपस में फैसला कर लो और मुझे तकलीफ ना दो, क्योंकि मेरे मुख से ही सुनना चाहते हो तो सुनो। रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास करेगा और भरत अयोध्या में राज करेगा। कौशल्या झूठ नहीं बोलेगी। बेटा, आप अपने झगड़े दूर करें और माता कौशल्या की आशा को पूर्ण करें। हाँ, क्या करूं? भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और मुझे आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, अब अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इसी से तक अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रखें कि अगर 14 वर्ष से अधिक एक दिन भी लगाएंगे तो भरत को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 साल पूर्ण होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक ना लगाऊंगा। राम सिया राम जय जय